हर इंसान के अंदर एक इकारस छुपा होता है जो सिर्फ चलना नहीं चाहता, उड़ना चाहता है। पर जिंदगी हमेशा याद दिलाती है कि आसमान खूबसूरत है पर खतरनाक भी। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सपनों को इतना प्यार किया कि खुद उनमें जल गया। ये कहानी है इकारस की, एक ऐसी उड़ान जो खत्म नहीं हुई, बस लेजेंड बन गई। उन्होंने राक्षसों को कैद करने के लिए किले बनाए, लेकिन सबसे निर्दयी कैद खाना पत्थरों का नहीं था, वो था इंसान के लिए। एक ऐसा इंसान जिसने हिम्मत की थी सपने देखने की। उसका नाम था डेडलस, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्पकार, जिसकी कारीगिरी से राजाओं ने चमत्कार बनाए। और उसी की बुद्धि से एक भूलभुलैया खड़ी हुई, इतनी गहरी, इतनी जटिल कि कोई भी उसमें फंस कर वापस नहीं लौटता। लेकिन समय ने करवट ली। राजा ने उसी शिल्पकार को उसी भूलभुलैया में जकड़ दिया, जहां अब दीवारें उसकी जंजीर थी और वहाँ उसकी छाया की तरह उसका छोटा बेटा इकारस भी था। एक ऐसा लड़का जिसने कभी आसमान को छुआ नहीं, पर जिसकी आंखों में आसमान की आग जलती थी। वह रोज उस भूलभुलैया के दरारों से झांकता, जहां से एक पतली सी नीली रेखा आसमान की दिखाई देती। और हर दिन वह सोचता, क्या ये रोशनी सिर्फ कैदियों के लिए मजाक है या सच में कोई रास्ता है जो मुझे उस नीली आनंद तक लेके जाएगा। भूलभुलैया में लोग कहते थे राक्षस यहाँ बंद है, लेकिन इकारस जानता था असल में यहाँ कैद सिर्फ एक राक्षस नहीं था, यहाँ कैद थे उसके पिता और उसके सपने। रात गहरी थी। भूलभुलैया की दीवारों पर सिर्फ मशाल की कांपती लौ थी और उस लौ के सामने बैठा था डेडलस, थका हुआ पर अब भी हार नहीं मानी थी। उसके हाथों हाथों में कुछ बिखरे हुए पंख, कभी किसी पक्षी के, कभी हवा में अटके हुए उड़ते धागों जैसे। वह उन्हें बड़ी नरमी से उठा रहा था, जैसे हर पंख में कोई गुप्त वादा छिपा हो। धीरे धीरे उसने मोम पिघलाया, चुराई हुई मोमबत्तियों से। उस मोम की महक हवा में घुली और दीवारों पर उसके हाथों की परछाई नाचने लगी। वह हर पंख को उस मोम में डुबोकर जोड़ता गया, एक आकार लेते जा रहा था। ना कोई पंछी, ना कोई देवता, बल्कि इंसान की सबसे पुरानी ख्वाहिश, उड़ने की। पास में खड़ा इकारस सब देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी और दिल में एक अनजाना कंपन। वो सोचता था, ये जो पिता कर रहे हैं ये कोई साधारण काम नहीं, ये तो किसी देवता का रहस्य छूने जैसा है। डेडलस के माथे पे पसीना टपक रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बंदी पहली बार अपनी आजादी का नक्शा बना रहा हो। जहां पिता को दिख रही थी एक राह है फरार, वही बेटे को दिख रही थी किस्मत की पुकार। लेकिन वह नहीं जानता था कि आसमान सिर्फ उड़ने वालों का नहीं होता, कभी कभी वह उन्हें निगल भी जाता है। कि पहली रोशनी के साथ डेडलस ने अपने बेटे इकारस को देखा, हाथ में मोम से बने पंख, आंखों में सपने। रिमेम्बर माय सन, उसने कहा। फ्लाई टू लो और समंदर की लहरें पंखों को गीला कर देगी। फ्लाई टू हाई और सूरज उन्हें पिघला देगा। स्टे इन बिटवीन, दैट्स वेयर लाइफ इज सेफ। इकारस मुस्कुराया। वो तो सिर्फ सुन रहा था, पर समझ नहीं रहा था। उसके लिए जिंदगी कभी सेफ नहीं थी, वो तो लिमिटलेस थी। फिर दोनों ने पंख फैलाए और हवा ने जैसे उन्हें बुला लिया हो। डेडलस फ्लू फर्स्ट, स्टेडी, केयरफुल। पर इकारस, वो कुछ समय के लिए रुका। उसने आंखें बंद की और जब खोली, दुनिया छोटी लग रही थी। समंदर नीचे, द आइलैंड बिहाइंड, सब सिर्फ एक याद बन गया। फॉर द फर्स्ट टाइम
इकारस फेल्ट वेटलेस, जैसे उसका दिल उसके पंखों के साथ ऊपर उठ रहा हो। हर हवा का झोंका उसे बुला रहा था, आगे आ, और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा। और इकारस बिना सोचे अपनी उड़ान और तेज करने लगा। डेडलस चीखा, रुक जा, थोड़ा धीरे। पर आवाज हवा में खो गई। जैसे ही हवा ने उनके पैरों को छुआ, इकारस ने पहली बार महसूस किया फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है। द विंड लिफ्टेड हिम हायर, और नीचे समंदर से वो याद बन के रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ना डर ना सोच, बस एक जुनून। ही स्पन इन द एयर, डांस्ड विद द क्लाउड्स, जैसे आसमान उसका हो और वो आसमान का। उस पल इकारस सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक कहानी बन रहा था जिसे दुनिया याद रखेगी, पर शायद समझेगी नहीं। Below him, his father, Daedalus, flew carefully, steady and cautious, जैसे हर हवा का रुख माप रहा हो। पर ऊपर इकारस, वो हर सीमा तोड़ रहा था। To the father, the sky was escape, but to the son, it was destiny. उसके लिए आसमान कोई मंजिल नहीं था, वो तो उसका घर था। और हर हवा का झोंका जैसे कह रहा था, फ्लाई इकारस, फ्लाई, द वर्ल्ड बिलो वॉज नेवर मेंट फॉर यू। जैसे जैसे सूरज उतरा आसमान के बीच, उसकी किरणें जैसे गाने लगी हो, एक गीत सिर्फ इकारस के लिए। उसने महसूस किया ये रोशनी अलग है, नफरत नहीं, पर कुछ ऐसा जो खींच रहा था उसे ऊपर। जस्ट अ लिटिल क्लोजर, इकारस ने खुद से कहा, बस थोड़ा और ऊपर। डेडलस ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल ठहर गया। इकारस, नीचे आ जा। पर उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। इकारस के पंखों पर अब सूरज की रोशनी नाच रही थी। वैक्स चमक रहा था जैसा सोना तप रहा हो, और उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, एक नशा। मैं उड़ा नहीं, मैं जिंदा हूँ, उसने सोचा। मैं जिंदा हूँ इन द वे मॉर्टल्स नेवर आर। हर पल, हर झोंका उसे और ऊपर ले जा रहा था। बट द सन वॉज नॉट काइंड। उसका गीत अब जलने लगा था। एक पल आया जब हवा थमी सी लगने लगी। मोम हल्का सा पिघला, एक पंख, फिर दूसरा, और फिर बस खामोशी। उसने अपने हाथ फैलाए, पर अब हवा उसके साथ नहीं थी। सिर्फ सूरज था और नीचे समंदर। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा, सूरज, समंदर, सब खामोश। इकारस के पंख मोम जैसे अश्क बनकर टपक रहे थे। उसने देखा आसमान दूर जा रहा है और समंदर पास आ रहा है। एक पल के लिए उसने हाथ बढ़ाया, जैसे आसमान को पकड़ लेना चाहता हो, पर सिर्फ हवा मिली और फिर कुछ नहीं। डेडलस ने ऊपर देखा। उसका बेटा, जो अभी तक रोशनी के साथ नाच रहा था, अब अंधेरे में डूब रहा था। इकारस, उसने चीखा, पर आवाज समंदर में समा गई। और फिर बस एक स्प्लैश, एक आवाज जो दुनिया भर की खामोशी से भी ज्यादा दर्दनाक थी। वो पानी जो पहले जिंदगी का एहसास देता था, अब उसका कब्रिस्तान बन गया। डेडलस ने अपने पंख बांध लिए और हवा में धीरे से फिसल गया, उस जगह के ऊपर जहाँ समंदर ने उसके बेटा छीन लिया। कहा जाता है उस समंदर का नाम बन गया द इकैरियन सी। और हर लहर आज भी एक गीत गाती है, एक गीत उन सपनों का
जो ज़्यादा ऊपर उड़ गए। सुबह फिर से हुई और सूरज फिर से उतरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समंदर शांत था, पर उसके नीचे एक कहानी सो रही थी। डेडलस ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुमने गलती नहीं की मेरे बेटे, तुमने सिर्फ ख्वाब सच करने की कोशिश की। इकारस मर गया था, पर उसकी उड़ान वो कभी नहीं डूबी। लोग कहते हैं डोंट फ्लाई टू क्लोज टू द सन, पर शायद अगर किसी ने आसमान छुआ तो सिर्फ इकारस ने ही छुआ। उसने हमें ये सिखाया कि सपने कभी सेफ नहीं होते, पर उन्हें छोड़ देना वो असली गिरना होता है। तो जब तुम भी अपनी ज़िंदगी में किसी डरे हुए मोड़ पर खड़े हो, या जब दुनिया कहे ये मत कर, गिर जाओगे, तब याद रखना, गिरने से पहले एक पल होता है जब तुम सच में जीतते हो। दैट मोमेंट इज़ योर फ्लाइट, दैट्स योर इकारस मोमेंट। ज़िंदगी में हर किसी के पंख अलग होते हैं, किसी के मोम के, किसी के जज्बात के, और हम सब अपने अपने आसमान के पीछे भाग रहे हैं। कभी हम गिरते हैं, कभी जल जाते हैं, पर हर बार एक पल के लिए ही सही हम जीते हैं पूरी तरह से। इकारस मर गया था, लेकिन उसका सपना नहीं, और शायद इसीलिए आज भी हर लहर, हर हवा का झोंका कहता है फ्लाई इवन इफ इट बर्न्स, बिकॉज एवरी फ्लाइट हाइड्स अ मिस्ट्री। कैसी लगे आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक कीजिए अगर कहानी ने कुछ महसूस करवाया, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और हिडन मिस्ट्रीज़ के लिए, और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ एहसास बांटने से और गहरे होते हैं।